जहाँ पे शाओ शाओ अपनी बेटी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसी समय यून छुपकर उसके रूम में एंटर होती है और डंडे से मारकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो घर में आग लगा देती है और बिना किसी को बताए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अपनी आंखों से उस दिन की ऐसी घिनौनी सच्चाई देखकर तो सभी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि यून ऐसी घटिया काम कर सकती है। अब गुनहगार सभी के सामने आ तो गई होती है, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं होता है कि यून ने ये सारी चीजें क्यों की, आखिर ये सब करने से उसका क्या फायदा होगा। तभी वो चीख चीख कर सभी से ये कहने लगती है कि वो सैन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसने उसके प्यार को पाने के लिए साओ की जान ले ली, क्योंकि साओ उन दोनों के प्यार के बीच में आ गई थी और सैन उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। ये सुनकर सभी लोग फिर से यन को नीच समझने लगते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारा भाई है, आखिर तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इनफैक्ट सैन को भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा झटका लगता है। माना कि हम लोग बायोलॉजिकल भाई बहन नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में भाई बहन का रिश्ता है, तुम आखिर मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। अब इनके बीच में तो चीजें और रिश्ते धीरे धीरे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे होते हैं, लेकिन जो भाई होता है वो अब भी शांत होता है। गॉडेस वैन उसे देखती है और कहती है कि बताओ तुम क्या चाहती हो। मिस्टर जैंग कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बहन सही सलामत वापस आ जाए और उसके सामने जो गुनहगार है वो झुककर माफी मांगे, वो भी 3 बार। ये सुनकर वह कहती है कि ठीक है, जो तुम्हारी बहन का गुनहगार है वो उसके सामने झुककर माफी जरूर मांगेगा। ऐसे कहती हुए वो अपने पावर का यूज करती है, लेकिन आगे जो होता है वो तो सबको और भी ज्यादा हैरान कर देता है, क्योंकि यून के साथ सैन भी पावर में कैद हो चुका होता है और दोनों उसके सामने झुककर माफी मांग रहे होते हैं। सैन को येन के साथ माफी मांगते हुए देखकर तो लोग फिर से परेशान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर सैन कहाँ पे गलत है, क्योंकि वो तो अपनी वाइफ के लिए इतना ज्यादा वॉरिड था। लगता है कि कुछ गलत फहमी हुई है। उसी समय गॉडेस वैन भी सामने आ जाती है और कहती है कि क्या अब भी तुम सच्चाई को छुपाना चाहती हो। अब थोड़ी देर तक तो वो भी नाटक करता है, लेकिन जब उससे रहा नहीं जाता है तब वो भी अपनी सच्चाई अपने मुंह से उगल देता है। पता चलता है कि सैन और येन तो काफी पहले से ही रिलेशनशिप में है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, बट जिस पल से नजर सैन की नजर साव पे पहुंचती है, एक ऐसी लड़की जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो उसे हाथों से जाने नहीं देता है, बल्कि वो उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है, और वो भी येन के साथ मिलकर, जिस वजह से वो उसे पहले प्यार के जाल में फंसाता है। लेकिन इस चक्कर में वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जो कि ये न्यूज मिस्टर जैंग तक पहुंच जाती है। अब कोई भी सैन के ऊपर शक ना करे, इसलिए वो समय रहते ही उसके साथ शादी कर लेता है, और जैसे ही वो एक बेटी को जन्म देती है, वो अपनी मॉम को सामने कर देता है ताकि मॉम उसे परेशान करे और वो परेशानी में खत्म हो जाए। इनफैक्ट घर पे जो आग लगी थी वो भी इसी का ही प्लान था, ताकि वाइफ के मर जाने के बाद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसकी हो जाए। ये सारी बात सामने आने के बाद भी वो बेशर्मों की तरह जोर जोर से हंसे जा रहा होता है। और रही येन की बात, तो सैन साव से मिलने के बाद येन को भी नहीं छोड़ता है, उसे अपनी अडॉप्टेड सिस्टर बनाकर फैमिली में शामिल कर लेता है, और किसी बाहरी वाले पर्सन को इसके बारे में पता ही नहीं चलता है। लेकिन अब सारी चीजें सामने आ गई होती है, बट सब कुछ सामने आने के बावजूद भी उसे डर नहीं होता है, क्योंकि उसने पहले ही उस पीच ब्लॉसम फ्लावर को पहले ही बर्बाद कर दिया था, ताकि साव साव कभी भी जिंदा लौटकर वापस ना आ सके। लेकिन उसने कभी भी ये नहीं